कि क्लास 9th के सभी विद्यार्थी, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था, जी हाँ, आपका 100% रियल पेपर जो आपके एमपी बोर्ड में आपके जिले में आने वाला है। ठीक है, 9 जनवरी का यहाँ पेपर है एमपी बोर्ड का। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो किस राज्य में है? तो वो है केरल। किसमें है भैया? केरल में। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं? तो 28। ठीक है, रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया था? 2017 में उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाया गया था। सबसे अधिक लोकसभा की सीटें कौन से राज्य में? तो आप सब जानते होंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश है, वहां बड़ा है राज्य। ठीक है, तो यहां पर उत्तर प्रदेश का एकदम राइट रहेगा। निम्न में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो यहां पर सांभर। क्या आएगा? सांभर। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो नर्मदा नदी का उद्गम हुआ अमरकंटक से। ठीक है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा देश है? 7वां। कृषि एक मौसमी कार्य। अच्छा, मौसमी का मतलब क्या है भैया? मौसमी का मतलब यह है कि मौसम के अनुसार, अब बारिश आएगी तो बारिश में हम खेती करेंगे, फिर ठंड आएगा तो गर्मी के अनुसार अलग अलग फसल बोई जाती है, नहीं बोई जाती। तो ठीक है, ये मौसमी कृषि हो गया एक तरह का कार्य। ठीक है, सन 1917 की सर्दियों में रूस की राजधानी पेट्रोगाड ठीक है, डेमोक्रेसी यूनानी शब्द, ठीक है, डेमोक्रेसिया से मिलकर बना है। किससे बना है? डेमोक्रेसिया। 2011 की जनसंख्या घनत्व रिक्त स्थान प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर थी। ठीक है, तो 382 किलोमीटर। एक आदर्श लोकतंत्र के में निर्णय होने की प्रक्रिया रिक्त स्थान होनी चाहिए। तो लोकतांत्रिक। कैसे होनी चाहिए? लोकतांत्रिक। यहां पर है सही जोड़ी। ठीक है, ये सही जोड़ी को थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि दिक्कत नहीं आएगी। चीन। देखिए, चीन जो है राष्ट्रीय जन संसद। ठीक है, एक पहला आ गया। विश्व का जो 5वां, सॉरी देखिए, दूसरा है वन अधिनियम। वन अधिनियम हो जाएगा 1865 का, दूसरा हो गया। तीसरा है विश्व का 5वां बड़ा देश। अब बड़ा देश 5वां कौन सा है? तो ब्राजील है। क्या जाएगा भैया? ब्राजील। अच्छे से कंप्लीट करिए बिल्कुल आप। ठीक है, वाइमर गणराज्य की स्थापना 9 नवंबर 1918। ये चौथा गया है। रॉबर्ट ओवेन। ठीक है, यहां पर आ जाएगा इंडिया ना अमेरिका आ जाएगा इसका 5वें का। प्रथम पूर्ण जनगणना, ठीक है, 1881। तो ये हो गया छठा। इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, यूनानी में क्रेसिया का अर्थ क्या है? मतलब इसमें शासन होता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा मैया। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात है प्रत्येक 1000 पुरुषों पर। देखिए, प्रत्येक 1000 पुरुष थे, तो यहाँ पर लिखता भी चलता हूं मैं साथ में। प्रत्येक 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी? केवल 940 महिलाएं। हुई कब हुई थी? तो 28 जून 1919 में हुई थी। और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तो ये 1939 में हुई थी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ऊपर। ठीक है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। तो यहाँ पर लिख देते नाम बढ़िया से। आप तो कंप्लीट करिएगा। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के सारे क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर आप उन्हें अच्छे से समझ लीजिएगा केवल कि ये प्रश्न है। ठीक है, सत्य सत्य पूरी जवाबदारी मेरी है। बिल्कुल आप तो मेहनत करिए। देखिए, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, हमारा सिर्फ काम है, हम भी तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं यार। ठीक है, दिन रात वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आपसे कोई 1 रुपया शुल्क तो हमने नहीं लिया, फ्री एकदम सेवा दे रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अच्छे से पढ़े। हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, कोई 1 रुपया नहीं चाहिए, केवल आप जीवन में अच्छे पढ़े, तरक्की करें, यही उद्देश्य से हम कार्य कर रहे हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो तब भी आप अच्छे से पढ़िए बस यार। ठीक है, एकीकृत विकास बाल विकास सेवाएं 1975 में शुरू की गई। तो यहाँ पर पहला हो गया है सत्य, दूसरा है सत्य शोषण की अवधारणा लोकतंत्र की है।
ये असत्य है। महानदी का उद्गम मध्य प्रदेश की उच्च भूमि से है, असत्य हो गया। पांचवा भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है। भैया गरीब है पंजाब में तो बहुत सारे धनी धनी लोग हैं, वहां पर गाय को देखा होगा आपने, कितनी कितनी लीटर की दूध वाली गाय है, ठीक है, कितने सारे वो गेहूं पैदा करते हैं, तो गरीब राज्य थोड़ी वो। तो ये बात तो हो गई आपकी असत्य। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिल्कुल एकदम राइट बात रहेगी, ठीक है। चलिए, जलवायु से क्या आशय है? जलवायु से, तो जलवायु से क्या आशय है? 2 नंबर का है। कॉन्वेंट से क्या आशय है? फ्रांसीसी क्रांति को किन दार्शनिकों ने प्रभावित किया? आरक्षण से क्या अर्थ है? न्यायपालिका से क्या आशय? लिखिए। डेमोक्रेसी की का शब्द किस भाषा से के शब्द से? प्रजातंत्र की कोई 2 गुण लिखिए। मानव संसाधन उत्पादन की मात्रा को किस प्रकार प्रभावित करता है? संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? घुमंतू खेती क्या है? अंग्रेजी से नुकसानदेह क्यों मानते थे? बस्तर के लोग बस्तर में कौन कौन से आदिवासी समुदाय रहते हैं? ठीक है भैया, बहुत ही सिंपल से यहाँ पर आपको, ठीक है, क्वेश्चन पूछी जाएंगे। और हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना, वार्षिक परीक्षा की तैयारी हमारी जो 9th क्लास और 10th क्लास, देखिए ये चैनल उद्देश्य इसका यही है कि 9th क्लास और 10th क्लास का ही है, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कराई जाए। आपको 10th में भी सहयोग मिला क्योंकि यहाँ पर 9th और 10th का ही तैयारी कराई जाती है। तो वार्षिक परीक्षा की तैयारी हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, 11 जनवरी से। 1 दिन का आपको रेस्ट लेना है, 9 तारीख के दिन पेपर खत्म होंगे, 10 के दिन रेस्ट लीजिए, 11 से बिल्कुल टनाटन आप परसेंटेज बनाने के लिए तैयार रहिएगा। कोई ज़्यादा आपको फालतू चीज़ें नहीं बताऊंगा, वही चीज़ बताऊंगा जो पेपर में आएगी 100% गारंटी के साथ, ठीक है। कोई भी चिंता बिल्कुल आप मत करिए, मैं हूं जब तक, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ठीक है। प्रत्याशित आयु है क्या है? यहाँ वर्तमान में कितनी है? प्रचलन बेरोजगारी क्या है? उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। 3 सागरों पर स्थित स्थान का नाम लिखिए, इन सागरों के नाम भी बताइए। उन वन्य प्राणियों के नाम लिखिए जो अब विलुप्त होने की कगार पर है। मैंग्रोव वन पर टिप्पणी लिखिए। प्राकृतिक आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? द्वितीय इंटरनेशनल क्या था? ठीक है, और लेबर पार्टी का गठन कब और कहां हुआ? चलिए, इसके बाद में प्रधानमंत्री के कार्य, देखिए यहाँ पर है प्रधानमंत्री के कार्य। केंद्रीय मंत्री परिषद का गठन किस तरह किया जा सकता है? बंजारे कौन थे? बंजारों के जीवन के बारे में संक्षेप में बताइए। भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व समझाइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या है? क्वेश्चन नंबर ये 23 है और ये इसका अंतिम, ठीक है भैया। तो यहाँ मैंने आपको क्लास 9th का, ठीक है, 9 जनवरी के दिन का जो समाज विज्ञान का पेपर है वो पूरा बताया।